हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड आप जो हो, अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, लव जार, ब्रेसलेट्स या और भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, justice, ace of pentacles. Okay, oops. Next card is ace of wand, the wheel of fortune, 3 of cups, the tower, एल्डर ऑफ सोल्स। ओके, चलिए मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। ठीक, चलिए 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन, आई डोंट नो, इनके अंदर कुछ गुस्सा, कुछ नेगेटिविटी मुझे आपको लेकर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई तो बात है जिसको लेकर ये मन में बैठे हुए हैं, जिस बात के बारे में ये सोचे जा रहे हैं, और उस बात को सोचकर ये आपसे गुस्सा है। इन्होंने जैसे पूरी चीजें आप पर छोड़ दी हैं। ऐसा होता है ना कि आप पर छोड़ देंगे, भाई आप कांटेक्ट करोगे, आप आगे बढ़कर इनसे बात करोगे, तो ये पूरे तरीके से हर चीज आप पर छोड़कर बैठ गए हैं और ये जैसे आपसे नाराज है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल फ्री फ्री होकर जैसे बैठे हुए, कि आप आओगे, आप इन्हें पैम्पर करोगे, आप इन्हें मनाओगे, आप इनको फिर से रिश्ते में लेकर जाओगे। ठीक है, आप कोशिश करोगे, आप एफर्ट डालोगे, तो हर चीज जैसे आप पर छोड़कर बैठे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इन्हें या तो आपकी कोई बात बुरी लगी है, मे बी आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें आपने इन्हें कुछ कह दिया तो वो चीज इन्हें बुरी लग गई, या हो सकता है नॉर्मल बातचीत में आपने इन्हें कुछ कह दिया जिसका इन्होंने बहुत गलत मतलब निकाल लिया, उस चीज को बहुत गलत सेंस में ले लिया। तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपके पार्टनर उस चीज को अपने दिल पर लगा कर बैठे हुए हैं, जबकि आपकी कभी भी इंटेंशन नहीं थी कि आप इन्हें हर्ट करो या आप इन्हें कोई दुख तकलीफ दो। तो एनर्जी इस तरीके की है ना, जहां पर ये पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना, ये वॉज लाइक उस एनर्जी में है जहां पर ये नाराज हैं आपसे। ठीक है, जहां पर ये गुस्सा हैं आपसे और इन्हें लगता है कि आपकी गलती है। ओके, ये आपकी गलतियों को देख रहे हैं, अभी भी ये अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं। ये चीज नहीं देख रहे हैं कि इनसे भी गलतियां हुई हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ गलत करा है। उन चीजों को ये बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी, जहां पर अपने आप को तो देख ही नहीं रहे, किसको देख रहे हैं? सामने आपको। ठीक है, क्या आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। अब हो सकता है आपने इनकी कोई बात मना कर दी, आपने इनकी कोई बात को इनकार कर दिया। अक्सर आप ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, अक्सर आप इनकी हर बात मान लिया करते थे। अब उस चीज पर ये ईगो लेकर बैठ गए कि भाई आपने मना कैसे कर दिया,
आपने इन्हें ना कैसे कर दिया, एक एग्जाम्पल था। इस तरीके से कोई चीज ऐसी हो सकती है जो इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है, या आपने कुछ ऐसा करा है जो आप रेगुलरली नहीं करते थे लेकिन आपने फर्स्ट टाइम वो चीज करी, तो वो चीज उनके लिए ऐसे था जिस चीज को उसने उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया, या जिस चीज को उन्होंने ये सोचा कि आप उनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, सो जो आपके पार्टनर है ना, ऐसा लग रहा है ये बेवजह आपसे नाराज है, बेवजह, कोई वजह नहीं है आपसे नाराज होने की, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने की कोई खास वजह नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बेवजह ये आपसे नाराज हैं, और कुछ गलतफहमियां, कुछ नेगेटिविटीज को ये अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट की एनर्जी को स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब देखो, अगर आपको रिलेशनशिप में आना है ना, अगर उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, तो जो भी गलतफहमियां, जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है, वो उन्हें रिलीज करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। जब तक वो उन गलतफहमियों को अपने साथ जोड़कर रखेंगे, अपने साथ इकट्ठी करके रखेंगे, तब तक वो चीजों को, रिश्तों को सही नहीं कर सकते। लेकिन जब वो इस गलतफहमियों को छोड़ देंगे, हटा देंगे, रिलीज कर देंगे, तब जाकर कहीं कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जरूरत यहाँ पर फिलहाल ये है कि उनके अंदर अगर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो पहले दूर हो, या अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, आपके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया है जो सच नहीं था, और उस चीज को आपके पार्टनर सच मानकर बैठे, उसकी वजह से उन्हें कोई गलतफहमी आपको लेकर हुई है ना, उस वजह से वो पॉसिबल है कि ये आपसे नाराज है। तो पहले क्या है, जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर है, यानी जो भी रूट कॉज है, उसको खत्म करना होगा, तब जाकर चीजें सही होंगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप ना लव हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ डिजायर लव ब्रेसलेट। वो मेरे वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल होगा, एनर्जाइज करके उसे वेयर करना होता है। आप अगर उसे वेयर करोगे तो उससे आपका रिलेशनशिप हील होता है, यानी आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो यार मैं वेयर करूंगी तो वो कैसे हील होगा, नहीं, आप लोग कनेक्टेड हो, है ना। तो ऐसे में आपका रिलेशनशिप जो है वो हील होता है, क्योंकि ये ब्रेसलेट जो वेयर करे जाते हैं ना, ये आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए वेयर करते हो। अब रिलेशनशिप सिर्फ अकेले आपका तो नहीं हो सकता, रिलेशनशिप आपका किसके साथ है, आपके पार्टनर के साथ, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप हील होता है। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, ठीक है। आई होप सो कि मेरी आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही हूँ, ज्यादा स्लो ना आ रही हूँ। तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज आप वॉल्यूम को थोड़ा अप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आए। मेरा गला खराब है इसलिए मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है और स्लोली बोलना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हर्मिट विद स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी यहाँ पर ये चीज दिखा रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये गलत फहमियों का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। किसी ने या तो इन्फ्लुएंस कर दिया है, कुछ ऐसा इनके बात इनके दिल में, इनके मन में बैठी हुई है, जिस बात को ये अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, वो और उस बात को बिल्कुल जैसे होता है ना कि गांठ मार कर अपने अंदर बिठा लिया, वो हाल कुछ आपके पार्टनर का है, जहां पर किसी चीज को, किसी बात को इन्होंने जैसे गांठ मार कर अपने अंदर बिठा लिया कि भाई ऐसा है, आपको लेकर एक सोच बना ली, आपको लेकर एक परसेप्शन बना ली कि आप तो ऐसे हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपको क्लियर होगा। जैसे अगर किसी ने इनको आकर बोल दिया कि आपको किसी और के साथ देखा था उन्होंने, ठीक है, और आपके पार्टनर जो है समझने लग गए कि आप उन पर चीट करते हो, आपके जीवन में कोई और है, या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, ऐसा कुछ आपके पार्टनर सोचने लगे थे आपके बारे में। अब उस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा गांठ मार के अपने अंदर बिठा लिया कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, आप उनके लिए सीरियस नहीं हो। अब ऐसे में क्या हुआ, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा और वो उस चीज को सच मानकर बैठ गए। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे इन्फ्लुएंस करा जाता है आपके पार्टनर को, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, है ना, तो आप समझ पाओगे इस चीज से। तो उन्हें इन्फ्लुएंस करा गया, आपके अगेंस्ट उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा गया, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको वो सच मानकर बैठे हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि वो सच ही हो, क्योंकि उन्हें तो इन्फ्लुएंस में डाला गया है, और इस वजह से उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई वो डायरेक्टली आए, आपसे बात करे, चीजों को क्लियर करे, नहीं, डायरेक्टली आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया। जितने रास्ते थे आप उनको रीच आउट कर सको, उनसे बात कर सको, वो रास्ते भी बंद कर दिए उन्होंने। तो एक ऑब्स्टैकल भी क्रिएट करे हैं, वो भी आपके पार्टनर ने ही क्रिएट करे हैं। तो एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं, उस नेगेटिविटी में आपके पर्सन जी रहे हैं, पास्ट लाइफ। फोर ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यानी आप ये मत सोचो कि आप इस व्यक्ति से जुड़े हो तो आप इसी जन्म से जुड़े हुए हो, नहीं, आप इस व्यक्ति से पास्ट लाइफ से जुड़े हो, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ था में भी आप लोगों का रिश्ता था जो अधूरा रह गया था, जो पूरा नहीं हुआ था, और उस रिश्ते को पूरा करने के लिए ही आप दोनों ने जैसे रीबर्थ लिया है,
अब आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, अगर करते हो तो यस इस चीज को मानो, नहीं करते हो तो ठीक है आप थोड़ा सा स्किप करके भी सुन सकते हो। बट यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी जो कार्ड्स बताते हैं वो कभी भी झूठ नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप मानो या नहीं मानो आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अब ऐसा आपको प्रूफ कैसे मिलेगा कि हाँ भाई ये सच बात है कि भाई ये पर्सन जो है मेरा पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है? मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ इस चीज का। अगर आपके साथ जेन्युइनली ये चीज हो रही है कि आप उस व्यक्ति को जितना मर्जी भूलने की कोशिश कर लो, मतलब होता है ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, इस व्यक्ति को जितना मर्जी भूलने की कोशिश कर लो आप नहीं भूल पाते हो। आपको इस व्यक्ति को देखकर फिर भी पास्ट याद आने लगता है। या अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि इस व्यक्ति को आपने जब पहली बार देखा था आपको ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि जैसे ये कोई अजनबी है, आपको लगा कि यार इस व्यक्ति को तो मैं जानती हूँ, ये व्यक्ति को तो मैं लिटरली जानती हूँ, ये चीज आपको फील हुई। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ ये मतलब है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये चीज शायद आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई पर उनको भी ये चीज आपको देखकर फील हुई हो। ओके, क्योंकि उनकी एनर्जीज भी ऐसी हैं, वो भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इन चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं है, या हम इन चीजों को फील तो करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है हम अपनी फीलिंग को इग्नोर कर लेते हैं, नहीं यार ये तो ऐसे ही होगा, है ना। हम उन फीलिंग्स को क्या करते हैं, हम ऐसी फीलिंग्स को ना इग्नोर कर देते हैं, नहीं यार इस फीलिंग का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। पर जब हम बाद में इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं ना तो हमें एहसास होता है कि नहीं यार वाकई में ऐसा ही था। यही चीज यहाँ पर है कि इनके साथ आपने जब पहली बार आपको ये दिखे ना, आपको इनके साथ इंस्टेंट एक कनेक्शन फील हुआ, या आपको ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि ये कोई अजनबी है, आपको लगा आप इस व्यक्ति को जानते हो, पहले से जानते हो, ये चीज आपको फील हुई हो। और यही चीज आपके पार्टनर को भी फील हुई थी लेकिन उन्होंने आपको ये चीज बताई नहीं या शो नहीं करी। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है आप लोगों का, अगर ये चीज आपने फील करी है या एक्सपीरियंस करी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहां पर ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो अलग होकर तड़प नहीं रहे हैं, आपके लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपसे अलग है, सेपरेटेड है, तो वो भी काफी परेशान है और आपको बहुत मिस करते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, ठीक है, बेचैन होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है ना। गुस्से में हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया। अब इस गुस्से में ही वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि गुस्सा किस चीज का है? उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा ना बेवजह है यहाँ पर चीजें ऐसी आज नजर आ रही है मुझे, जहां पर जो आपके पार्टनर के गुस्सा है, नेगेटिविटी है, या जो भी उन्होंने परसेप्शन बना लिया वो बेवजह है, उसकी कोई वजह नहीं है। बस उन्होंने एक सोच क्रिएट करी है, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करी है जिसको बदलने की जरूरत है। साइलेंस विद जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों नजर आ रही है? देखो अब इस पर्सन को पता है क्या है, धीरे धीरे ना जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग होगी, अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, अभी हीलिंग प्रोसेस नहीं शुरू भी हो सकता है लेकिन अभी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। क्योंकि साइलेंस मेडिटेशन की एनर्जी होती है, ठीक है। ये दिखाता है कि या तो आपके पर्सन उस हीलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं या वो हीलिंग प्रोसेस उनका शुरू हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जिस दिन आपके पर्सन का हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अवेकनिंग हो गई, उस दिन उन्हें एहसास होगा कि यार मैं कितना गलत सोच रहा था, या मेरी सोच कितनी गलत थी, मेरा पर्सपेक्टिव उसको लेकर कितना गलत था, या आपको लेकर उन्होंने बेवजह इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट करी जो कि शायद सच थी भी नहीं, और उन्हें ये नेगेटिविटी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बेवजह सिर्फ अपनी सोच की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से क्रिएट कर कर आपसे बात करनी बंद कर दी। तब उन्हें एहसास होगा कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे चीजों को सही करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस दिन आपके पर्सन जो है आपको जस्टिस देंगे। उस दिन उनके अंदर ना आपको लेकर एक वो आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना रिसेंटमेंट आ जाएगा, क्या गलत हो गया, डिसअपॉइंट हो जाएंगे वो अंदर से खुद से ही कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, सिर्फ मेरी एक परसेप्शन ने, सिर्फ मेरी एक सोच, एक थॉट ने पूरे रिश्ते को बिगाड़ कर रख दिया या पूरे रिश्ते को खराब कर दिया। तो ये अभी भी उस नेगेटिव सोच में है और उस नेगेटिव सोच से इनको बाहर निकलना पड़ेगा चीजों को बेहतर बनाने के लिए, है ना। जब तक आप किसी रिश्ते में हो और अगर आप उस रिश्ते में नेगेटिविटी के साथ हो, नेगेटिव होकर अगर आप उस रिश्ते में हो, तो क्या उस रिश्ते का कोई मतलब है? नहीं। लेकिन जब तक वो नेगेटिविटी रहेगी ना तब तक आपका रिश्ता पूरे तरीके से ग्रो हो ही नहीं सकता, तब तक वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब अगर आपकी बात ले ले, ठीक है,
आपके मन में कई बार ये सवाल आता है कि यार जिस व्यक्ति के साथ मैं डील कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन जो है या तो मुझे मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा हूँ, या कुछ ऐसा ना हो कि आप उनको लेकर जेलसी क्रिएट करो। तो अगर ये चीज़ आपके मन में रहेगी तो क्या आप उस रिश्ते को सक्सेसफुल बना पाओगे? नहीं। तो खुद अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो कि अगर आप उनकी जगह होते, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ या आपके मन में जेलसी होती, तो क्या आप उस रिश्ते को पूरे तरीके से ग्रो कर पाते, सक्सेसफुल बना पाते? नहीं। एक रिश्ते को ग्रोथ देने के लिए आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना ही पड़ता है। इनसिक्योरिटीज़ जब तक रहेंगी, जेलसीज़ जब तक रहेंगी, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इन्फ्लुएंस जब तक रहेगा ना, वो रिश्ता ग्रो नहीं कर सकता। तो रिश्ते की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि नेगेटिविटी का हटना। ठीक है? अब ये नेगेटिविटी किसी की भी डाली हुई हो सकती है। अच्छा, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके बिना कंप्लीट महसूस नहीं करते हैं। ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना। और जब इन्हें गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर का गुस्सा भी बहुत तेज़ है ना? बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हैं। आपको इनसे कई बार ना बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये जल्दी बुरा मान जाते हैं इन सब चीज़ों का। होता है ये चीज़। तो आपके पर्सन जो है ना, इनका गुस्सा बहुत तेज़ है। अब ये अपने गुस्से में ना, मतलब शायद इनके साथ ये भी होता है कि चीज़ें वो उठाकर फेंक देते हो। ये ऐसा भी कुछ हो सकता है इनके साथ, ठीक है? क्योंकि गुस्से की एनर्जी ना काफ़ी हाई नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो गुस्से में ही आकर हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ठीक है? और अभी भी मुँह फुलाए इंतज़ार कर रहे हैं कि भई आप आओ, आप आके इनको मनाओ, क्योंकि गलती इनकी नज़र में आपकी है, इनकी नहीं है। है ना? गलती, लेकिन आने वाले समय में जिस दिन इनकी अवेकनिंग होगी, ये क्या देखेंगे कि यार गलती आपकी तो कहीं थी ही नहीं। आप तो सही तरीके से चल रहे थे इस रिश्ते में। आपने इस रिश्ते को ऑनेस्टी, पूरे लॉयल्टी के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया। लेकिन वो आपको लेकर सोचते रहे कि आप जैसे उन पर गेम खेल रहे हो, जैसे आप जो हो उनके साथ माइंड गेम खेलते हो, उनको मैनिपुलेट करते हो, या आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। तो उन्हें एहसास होगा कि वो गलत सोच रहे थे, जबकि वो ये चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, आप उनके साथ ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का एहसास जिस दिन आपके पार्टनर को होगा ना, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, बहुत गिल्ट करेंगे कि यार मैंने उसे कितना गलत समझा, या कितना गलत सोच मैंने उसको लेकर रखी। उस दिन उनका परसेप्शन आपको लेकर बदल जाएगा, उस दिन उनके थॉट्स आपको लेकर बदल जाएँगे और वो पॉजिटिव होकर सोचेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखो ट्रस्ट करने वाले हैं, ट्रस्ट की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके पार्टनर आप पर, है ना? हो सकता है अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप पर भरोसा दिखाएँगे। इन्हें एहसास हो जाएगा कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा है, आप ट्रस्ट करने लायक इंसान हो। ठीक है? आपने प्यार हमेशा ऑनेस्टी, प्योरिटी के साथ इन्हें दिया है, तो आप एक ट्रस्टफुल पर्सन हो। इस चीज़ का एहसास तब आपके पर्सन को हो जाएगा। उस दिन उनका परसेप्शन, उनकी सोच आपको लेकर पॉजिटिव हो जाएगी, और उनके अंदर जो ये नेगेटिविटी है, यानी जो इनके अंदर ये नेगेटिव सोच है, उस दिन ये सोच, ये नेगेटिविटी रिलीज होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है ऑर्डिनरीनेस। तो समय पलटेगा, ठीक है? ये मत सोचो कि देखो आपके साथ क्या होता है ना, आप हर चीज को परमानेंट मानकर बैठ जाते हो। आपको लगता है यार अभी मेरी उससे बात नहीं हो रही है, तो शायद ये परमानेंट है, अब मेरी उससे बात कभी होगी ही नहीं, है ना? आप हर चीज को क्या मान के बैठ जाते हो? आप हर चीज को परमानेंट मानकर बैठ जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि आने वाला समय आप नहीं जानते हो कि क्या बदलने वाला है, कितने चेंजेस आने वाला समय लेकर आ रहा है आपके लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पलटता हुआ समय दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन को परमानेंट मत समझो कि यार अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो आगे चलकर भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ही रहेगी। नहीं, एक समय आएगा जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और चीजें इंप्रूव होंगी इस रिश्ते में। ओके, तो समय पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच करो। ये चीज मत सोचो कि यार ये परमानेंट है, शायद ये पर्सन नहीं आएगा, और ये सोच सोचकर आप खुद को अपसेट करते हो, आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस फील करने लगते हो। 3 ऑफ कप को यहाँ पर माइंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये जो आपके पार्टनर हैं, ये ना मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपके जीवन में है क्या। ऐसा तो नहीं है कि सच में
ये सच ही है जो वो सच मान रहे हैं, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर उनके मन में, उन्हें लगता है कि आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, या आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे और आप उनके साथ उनको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह आपने रखा हुआ था और एक टाइम पास कर रहे थे आप उनके साथ, या फिर अगर उन्हें ये लगता था कि कहीं न कहीं आप गलत हो, किसी भी सेंस में, किसी भी सिनेरियो में अगर उन्हें लगता था कि आप गलत हो, तो वो सब सच है या नहीं है, ये आने वाले समय में उस चीज़ को स्टॉक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच था, क्या झूठ था। ये चीज़ों की तह तक जाएँगे, उसके रूट कॉज़ तक जाएँगे और तब ये पर्सन जो है, जब इनके सामने सच्चाई आएगी कि नहीं, अभी तक जो ये सोच रहे थे वो गलत था, वो कभी भी सच नहीं था। ठीक है, आप उनके लिए काफ़ी लॉयल, प्योर, ऑनेस्ट रहे हो, तो तब उनके आँखें खुलेंगी या तब उनके सामने रियलिटी आएगी और तब उन्हें बहुत पछतावा होगा कि उन्होंने हमेशा आपको लेकर गलत ही सोचा या गलत ही समझा। टावर की एनर्जी, आप भी इनको लेकर कई बार बहुत गलत सोचते हो। अच्छा, आप भी ना, ये पर्सन में भी शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये तो अपने गुस्से में आपको इग्नोर कर रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए आप जानना भी चाहते हो कि आखिर वजह क्या है। लेकिन आपकी सोच में बताऊँ ना, तो आपको ऐसा लगता है टावर, जैसे इस व्यक्ति ने आपको टावर मूवमेंट दिया हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने सिर्फ मेरा यूज करा है, ठीक है, पैसों के लिए या फिजिकल होने के लिए उसने मेरा यूज करा है। आपको ये चीज सम टाइम फील होती है अपने पार्टनर के लिए, है ना? और आपको लगता है कि ये पर्सन को जब तक मुझसे मतलब था, या जब तक इस पर्सन को मेरी जरूरत थी, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और जब इसका मेरे से मतलब खत्म हो गया, जब इसकी जरूरत खत्म हो गई, तो ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया। तो आप भी सम टाइम ना काफी नेगेटिव हो जाते हो इस पर्सन को लेकर। देखो, अगर आप दोनों ही नेगेटिव हो जाओगे ना, तो कैसे रिश्ता सक्सेसफुल होगा? इस रिश्ते में ग्रोथ कैसे आएगी? तो इस रिश्ते में अगर ग्रोथ चाहते हो ना, तो आपको एटलीस्ट पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी से ही आपके पार्टनर को भी पॉजिटिविटी रिसीव होगी। ओके, तो अवेयरनेस आपको भी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। थोड़ा वर्क करो खुद पर, सेल्फ लव लेकर आओ, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि ये कभी भी आपका यूज नहीं कर रहे थे या कभी आपके साथ शायद टाइम पास नहीं करना चाहते थे। इनके इंटेंशंस प्योर ही रही हैं, शेयरिंग। एल्डर ऑफ सोच को यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके मन में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके साथ कन्फेस करने के लिए बहुत कुछ है, कम नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर इन्हें मौका मिले ना, मतलब आज भी अगर आपसे बात करने का, तो ये अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे और आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके मन में आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये आपको छोड़ना कभी नहीं चाहते हैं, आपको दूर कभी होने नहीं देना चाहते हैं पर्सन। वो तो इनकी सोच है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किसी के इन्फ्लुएंस में है जो इतना गलत कई बार ये सोच लेते हैं या इस तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन लिटरली जिस दिन इनकी आंखें खुलेंगी ना, ये अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे और आपको ये रियलिटी भी बताएंगे जो मैं आपको रीडिंग में बता रही हूँ ना। ये सच आपके सामने आएगा भी कि हाँ यार, ये व्यक्ति सच में गलत नहीं था, इसने गलत सोच लिया था मेरे बारे में। तो तब आपके सामने वो रियलिटी भी आएगी। तो इस पर्सन के पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको कहने के लिए, आपको कन्फेस करने के लिए, बहुत कुछ है। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है। 7 ऑफ सोड्स, 5 ऑफ सोड्स, द सन, हायरफेंट, जजमेंट, 2 ऑफ swords, high priestess, page of pentacles, 4 of swords, and this is magician। ठीक है, चलिए ओके। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपके सामने कोई बहुत बड़ी सच्चाई आएगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी सच्चाई, कोई बहुत ही मेजर बात आपको पता लगने वाली है जो शायद आप अभी नहीं जानते हो। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जिससे अभी तक आप जो सोच रहे हो ना कि यार ये पर्सन मुझे यूज कर रहा था, ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, मेरे लिए कभी सीरियस नहीं था, या आप इनको लेकर जो नेगेटिव हो जाते हो ना, आपका ये पूरा परसेप्शन बदल जाएगा इस सच्चाई की वजह से। ठीक है,
तो कोई सच्चाई आपके सामने आने, राइट, तो एक कोई मेजर सच्चाई जो आपका परसेप्शन बदल देगी, ऐसी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और इस सच्चाई को जानकर शायद आपकी दुनिया पलट जाएगी, ठीक है। नथिंग नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं सच्चाई से रियलाइज हो जाएगा कि आप जो इनको लेकर सोच रहे थे ना, वो शायद बिल्कुल गलत था। और ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, और ये भी आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, ये भी डरते हैं आपके दूर जाने से। और ये सच्चाई आपको पता है कौन बताएगा? ये डायरेक्टली आपके पार्टनर ही आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, और ये अपनी फीलिंग्स भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे आपका परसेप्शन इनको लेकर बदल जाएगा। चाहे आप अभी रेडी नहीं हो इनकी कोई भी बात सुनने के लिए। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद कोशिश भी करी है कि आपसे बात करने की, आपको कुछ बताने की, लेकिन आपने शायद उन्हें इग्नोर कर दिया। आप शायद इंटरेस्टेड नहीं थे उन्हें कुछ बताने, कुछ कहने, कुछ सुनने के लिए आप शायद इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको लगता था यार ये पर्सन जो है मुझे झूठ ही बोलेगा या मुझे सच्चाई नहीं बताएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अब जो भी आकर आपको बताने वाले हैं ना, ये बिल्कुल सच होगा, ठीक है। और ये तब आपको अप्रोच करेंगे जब इनके अंदर से ये सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, है ना। जब इन्हें एहसास होगा तभी तो ये आएंगे, क्योंकि अभी तो ये अभी भी गुस्से में है, इसलिए अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन ये सच्चाई उनके सामने आएगी कि वो गलत सोच रहे हैं, उस दिन वो आकर आपके अंदर भी जो उनको लेकर गलत फहमियां उनको दूर करेंगे। तो और इंट्यूटिवली आप भी अंदर से ये चीज जानते हो कि हाँ यार ये सच है, ये पर्सन जो है मुझसे बहुत प्यार करता है, ये सच है। तो वो चीज आने वाले समय में आपको भी देखने को मिलेगी, और बहुत मेजर चेंज अब आने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच करो, ठीक है। हर समय बेचैन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मत रहा करो कि ऐसा है वैसा है, नहीं, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो इन चीजों को लेकर। तो यूनिवर्स पर ना आप ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, और लेट गो करो, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में है ना, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है। इस चीज पर जितना भरोसा रखोगे और लेट गो करके आगे बढ़ोगे ना अपने जीवन में, वैसे ही कहीं ना कहीं आप जो है मैजिक देखोगे। आपको जरूरत है कि आप सरेंडर कर दो डिवाइन पर चीजें, कि ठीक है जैसी डिवाइन की मर्जी। और सरेंडर करने का मतलब फिर ये नहीं होता है कि चीजों को लेकर स्ट्रेस लेना, परेशान होना, नहीं, सरेंडर कर दिया तो कर दिया, फिर ठीक है, डिवाइन जो करेंगे आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा फिर, राइट। तो जब सरेंडर करता है ना इंसान, जब लेट गो करता है, तो वो तभी उसे जीवन में मिराकल आता है। शायद डिवाइन आपको सरेंडर करना, आपको लेट गो करना सिखाना चाहते हैं, है ना। शायद शायद इसलिए जीवन में आपकी ये दिक्कत आई है, ये प्रॉब्लम या ये चैलेंज आया है। तो सीखो इस चीज को, अपना लेसन सीखो आप भी। चलो मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, ये बहुत डिप्रेस्ड है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन को फील करते हैं। आप ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, या आपके साथ रहने का सपना देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, या आपके साथ गहरे प्यार में है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाए, पर ये नहीं भूल पाया। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर। आई थिंक यू आर लाइंग, हो सकता है वो कुछ चीज को लेकर ये सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, जो गलत फहमी है उनकी। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, उन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज सेव करी है, जिनको वो देखते हैं, मिस करते हैं जब वो आपको बहुत ज्यादा ना, तो वो आपकी फोटोज देखते हैं। पूछते हैं कि क्यों आपने उनका दिल तोड़ा, ये क्यों आपने उनके साथ ऐसा करा, क्योंकि अभी भी उस एनर्जी में है ना। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। और जितना प्यार सच में उन्होंने आपसे करा ना, मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार इन्होंने कभी किसी और से करा या किसी और से कर सकते, नहीं, नहीं कर सकते ना। चलो, और ये चीज आप भी जानते हो, आपकी इंट्यूशन जानती है, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को कभी भी अवॉइड मत करो। चलो लेट्स चेक आउट क्या है मैसेजेस यूनिवर्स के आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मैसेज क्या है आज आपका। तो द न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इज गोइंग टू रिक्वायर अ न्यू वे ऑफ सीइंग थिंग्स, अ न्यू वे ऑफ सीइंग योरसेल्फ. You can't continue to see and interpret things with the same understanding that you have and had until now. No matter what you face, how you feel, see it all from the higher perspective. आपको कुछ चीजें ना हायर पर्सपेक्टिव से सोचने समझने की जरूरत है। अब आप ये सोचो, कोई भी आप ऐसी कोई बात, कोई इंसिडेंट आपको याद हो जो आपके जीवन में 5 साल पहले, 10 साल पहले हुआ हो, ठीक है। तब आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव क्या था उस चीज को सोचने का, और आज 10 साल बाद, 5 साल बाद उसी चीज को सोचने का पर्सपेक्टिव आपका कितना बदल चुका होगा,
है ना? आपको लगता होगा यार ये प्रॉब्लम अगर अब आती तो मैं इसे कितने आसानी से सॉल्व कर लेता, नहीं, या मैं इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर लेती, आपको ये चीज़ फ़ील होती होगी। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में न्यू-न्यू लर्निंग सीखी है, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट गैप्स में पता नहीं चलता कि हमने आज क्या सीखा। लेकिन उसी चीज़ को जब हम 10 साल, 15 साल बाद देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। आप जैसे अपने चाइल्डहुड में थे, अपने 10 साल पहले, 15 साल पहले थे, क्या आप आज भी वैसे हो? नहीं, आप अपने अंदर झाँक के देखो, आपको पता चलेगा आपके अंदर कितने चेंजेज़ आए हैं। हर दिन हमें कुछ सिखा रहा है, हर दिन हमारे अंदर कोई ना कोई चेंजेज़ आते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं अपने जीवन में। लेकिन उन छोटी-छोटी चीज़ों को ना हम नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग गैप में उसको देखें ना कि 10 साल पहले क्या था और अब क्या है, तो हमें एहसास होता है कि यार हर दिन बदल गया, हर दिन चेंज हुआ, हर दिन वाक़ई में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जब तक चीज़ों को आप एक सेम पर्सपेक्टिव से देखते रहोगे, समझते रहोगे, उसको इंटरप्रिटेट करते रहोगे ना, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन तब निकलते हैं, जब हम उसको देखने का नज़रिया अपना बदलते हैं, या हम एक अलग ही पर्सपेक्टिव से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को हाई रखो, जितना हाई रख सकते हो। अपनी सोच को उतना ऊँचा रखो, ताकि आप चीज़ों को एक सही पर्सपेक्टिव से देख सको। ठीक है? तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेज़ोनेट करी हो, पसंद आई हो, एंड आई होप सो कि मेरी वॉइस बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई हो, क्योंकि आई नो मुझे थोड़ा कोल्ड है तो और फीवर है, तो या मे बी पता नहीं कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी, बट प्लीज़ बेयर विद मी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।